हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों। सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पोषण। पोषण किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आज पोषण क्या है। पोषण क्या है कि जो हमारे अंदर कोई कमी होती है और हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है, यानी कि हम वृद्धि करते हैं अपने शरीर में, वो किसकी वजह से करते हैं? पोषण की वजह से। पोषण में क्या क्या आता है देखिए। स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। जो स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण, ठीक है। पोषण कहलाती है। पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। पोषण किससे प्राप्त होता है? पोषक तत्वों से। फॉर एग्जाम्पल बहुत से पोषक तत्व हैं, जैसे कि पोषण का स्रोत है, जैसे उदाहरण कार्बोहाइड्रेट, वसा यानी कि फैट, प्रोटीन, जल, विटामिन, खनिज, ठीक है। एक एक करके सबको डेफिनेशन डिटेल में समझाया है। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? किससे मिल सकता है कार्बोहाइड्रेट? आपको पता है कि ये सब चीजें हमारे शरीर के अंदर होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमारे शरीर के अंदर विद्वान होती हैं। कार्बोहाइड्रेट आलू से मिलता है, गेहूं से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है, सुक्रोज मिलता है, ठीक है। विटामिन आप जानते हैं, विटामिन बहुत सारी होती हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये सब हमारे अंदर विटामिन होती हैं। इनकी कोई ही एक कमी होती है तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, ठीक है। पता है दालें, चने, मूंग, दालें, चने, दूध, पनीर, अंडा आदि इत्यादि और भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है यही सीमित है, इससे भी आगे प्रोटीन में हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आता है खनिज, मिनरल्स। हमारे अंदर मिनरल्स भी होते हैं, वो खनिज नहीं जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो खनिज नहीं। खनिज कैसे? आयरन, आयरन होता है हमारे अंदर। वो आयरन नहीं जो लोहा होता है, ठीक है। हमारे अंदर और टाइप का आयरन होता है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम आपको पता है कि डॉक्टर कहता है कि कैल्शियम की कमी से आपको ये रोग है, या कैल्शियम की कमी से आपकी जो हड्डियां हैं बहुत कमजोर हैं। आपने कभी सुना होगा कि डॉक्टर आपसे ये कहता है कि कैल्शियम की कमी से आपकी जो हड्डियां हैं बहुत कमजोर हैं। तो जो हमारी हड्डियां हैं, हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनमें जो हड्डियां लगी हुई हैं, बोन्स लगी हुई हैं, वो सिर्फ किसकी वजह से है? कैल्शियम की वजह से, ठीक है। कैल्शियम से बनी हुई होती है, तो उसी में कैल्शियम हमारा काम करता है। सी कैल्शियम होता है। आयरन, आयरन भी इसी तरीके से हमारा काम करता है। कोई भी चीज हमारी कम हो जाती है तो हमारी बॉडी थोड़ा सा ऐसे ये लगता है कि हम इल यानी कि बीमार से हो रहे हैं और हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। और हरी सब्जियां, ये खनिज में हरी सब्जियां भी आती हैं जो कि हम ग्रहण करते हैं। हम पोषक तत्वों में उसे ग्रहण करते हैं और हम स्वस्थ रहने की कोशिश करते हैं और स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। फिर आता है बसा। बसा क्या होता है? बसा होता है जो तेल वगैरह, घी वगैरह, ये सब बसा कहलाता है, ठीक है। मक्खन, तेल, घी, इतना भी है, सब कुछ ये बसा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मछली, तेल, मूंगफली और मक्खन, घी, और आप जो मट्ठा वगैरह पीते, मट्ठे में से जो घी निकलता है या दही निकलता है, ये सोच लीजिए जिसमें थोड़ा सा भी चिकनाई होगी, जिसमें थोड़ा सा भाई ऐसा होगा कि चिकनावट होगी, वो हमारा बसा कहलाता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है, ठीक है। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे समझ में आ चुका होगा। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों स्वपोषी पोषण। क्या होता है स्वपोषी पोषण? क्या होता है स्वपोषी पोषण? वो होता है जो अपना खाना स्वयं बनाए, अपना भोजन स्वयं बना करके और ग्रहण करे, वो ही स्वपोषी पोषण होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस, इसे पोषण की वह प्रक्रिया है जीव अपना भोजन अकार्बनिक कच्ची सामग्री से स्वयं निर्मित करते हैं। अब ये अकार्बनिक कच्ची सामग्री क्या है ये देख लीजिए। देखिए जिसमें कार्बन यूज ना होता हो उसे अकार्बनिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखिए आपने कभी देखा होगा CH3 CH2 पढ़ा था आपने, इस टाइप की चेनें पड़ी थी, इसमें यूज है कार्बन। इसमें क्या यूज है? कार्बन, ठीक है। अकार्बनिक कौन कौन से होते हैं? H2O, ठीक है, सही है, सूर्य प्रकाश, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ये अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? ये अकार्बनिक पदार्थ है। ये सब क्या कार्बनिक पदार्थ है। ये क्या है? कार्बन की चेन है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया अकार्बनिक कच्ची सामग्री से स्वयं निर्मित करते हैं, यानी कि जैसे कि पानी, सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज जैसे कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हीं को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा।
कौन कौन से उदाहरण है? पादप, पादप में कौन कौन आता है? पेड़ पौधे, सही, बैक्टीरिया वगैरह ये सब आते हैं। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि आपकी स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये साइनोबैक्टीरिया है, देख लिया होगा। और अब आता है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट होता है बैक्टीरिया टाइप का ही होता है, वो भी अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप देखिए प्रोटिस्ट का एक स्क्रीन पर इमेज आ रहा होगा, देख लीजिए, ये प्रोटिस्ट है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए स्वपोषी पोषण के प्रकार क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे? सूरज की रोशनी से बनाने का प्रक्रिया, ठीक है। क्या आता है? पादप आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, प्रोटिस्ट आता है, ये सब प्रकाश की आवश्यकता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? पादप, मतलब क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। प्रकाश की आवश्यकता से ये भोजन बनाते हैं, ये सब क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब आता है रसायपोषी। रसायपोषी का मतलब क्या होता है? जो केमिकलों के द्वारा अपना भोजन निर्मित करे, केमिकल से, रसायन से अपना भोजन निर्मित करे, उसे रसायपोषी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जीव रसायन की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। कौन कौन से होते हैं? आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। दो तरीके की बैक्टीरिया होते हैं, आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। पहले आपको दिख रहा है आयरन बैक्टीरिया, ये है आयरन बैक्टीरिया, और ये अपना भोजन रसायन की सहायता से निर्मित करता है। कैसे करता है? रसायन की सहायता से अपना भोजन खुद बनाता है। और अब ये आ गया सल्फर बैक्टीरिया, जो कि रसायन की सहायता से अपना भोजन खुद निर्मित करता है, खुद बनाता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि हमारा स्वपोषी पोषण क्या होता है, ठीक है। अगला टॉपिक होगा हमारा विषमपोषी पोषण। ये क्या होता है? विषमपोषी का मतलब होता है कि जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करें, यानी कि दूसरे पर निर्भर हो, उसे विषमपोषी कहते हैं। देखिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते तथा बाहर से बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। वो ही क्या कहलाते हैं? विषमपोषी पोषण, ठीक है। तथा इसे जीव विषमपोषी कहलाते हैं। ये सब जीव क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। ये सब जीव क्या कहलाते हैं? विषमपोषी, ठीक है। जैसे उदाहरण में हो जाए प्रोटिस्ट, कवक, मानव, पक्षी, कुत्ते आदि। देखिए, आप जानते हैं कि मानव दूसरे से अपना भोजन ग्रहण, मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे अब आप कहें कि हमारी मम्मी तो खुद भोजन बनाते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि जो मम्मी भोजन बनाती हैं, कोई सब्जी होगी तो दूसरे से लेकर आ रही है, यानी कि किसी पेड़ पौधों पर निर्भर है हम लोग, ठीक है, किसी जानवर पर निर्भर है हम लोग। दूध कहाँ से मिलता है? हमें गाय या भैंस से मिलता है। हम सब्जी कहाँ से लाते हैं? सब्जी पेड़ पौधों से मिलती है हमें, ठीक है। तो हर चीज हमें दूसरे से लेने की कोशिश करते हैं। और स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी, देखिए, पेड़ पौधे होते हैं हमारे, वो स्वपोषी होते हैं, खुद भोजन बनाते हैं। कैसे? सूरज की रोशनी मिली और सूरज की रोशनी उन्हें लगी, उन्हें सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन खुद बना लिया। प्रोटिस्ट, कवक, मानव, पक्षी, कुत्ते इत्यादि और भी हो सकते हैं बहुत सारे, पर ये सब क्या होते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी के कुछ प्रकार है। पहला आता है मृतपोषी। पहला क्या आता है? मृतपोषी। मृतपोषी को सेप्रोटाइड्स कहते हैं। मृतपोषी कुछ जीव या जंतु अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि मृत जीवी वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थ होते हैं। कोई मतलब आप जानते हैं कि बहुत दिनों पहले का कुछ सड़ा गला पदार्थ है होते हैं। आपने कभी मशरूम देखा है? मशरूम वो छतरी होती है, छतरी टाइप की, बारिश के मौसमों में, ठीक है। तो वो क्या? वो मृतपोषी है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, कौन कौन से हो सकते हैं? मशरूम इत्यादि। एक ही एग्जांपल दिया है, बहुत है। मशरूम भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है, और भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। तो इससे ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है परजीवी। इसी का दूसरा पार्ट है परजीवी। परजीवी क्या होता है? परजीवी अपना भोजन
के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतुओं या तथा पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी का मतलब दूसरे पर निर्भर रहना, परजीवी का मतलब दूसरे पर निर्भर रहना, ठीक है। हम भी परजीवी हो सकते हैं, पर दूसरे पर मतलब चढ़ करके, यानी कि दूसरे पर बिल्कुल तरीके से निर्भर रहना कि हटे ही ना, वहां से हटे ही ना, तो वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। फॉर एग्जाम्पल कि अमरबेल आपने देखी होगी पीले कलर की, पूरे मतलब किसी ट्री पर हो जाती है, यानी कि किसी पेड़ पर वृक्ष पर हो जाती है तो पूरे वृक्ष को घेर लेती है, वो अमरबेल होती है। तो दूसरा खटमल आपने देखा होगा कि हमारी जो चारपाई होती है उसमें खटमल बहुत हो जाती है, ठीक है। गांव के लोग जानते होंगे खटमल क्या होता है, उसके बारे में आप अच्छे जानते हो। और भी हो सकते हैं जूहे आपने देखे होंगे कि जूहे किसी के सिर में या बालों में पड़ जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि विषम पोषी पोषण क्या होता है। विषम पोषी के दो प्रकार थे, मृत पोषी पोषण या परजीवी पोषण, ठीक है। एक प्रकार और है, वो भी करा देते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा मेरे प्यारे दोस्तों, समभोजी प्राणीभोजी पोषण। क्या है समभोजी प्राणीभोजी पोषण? क्या होता है ये? प्राणी समभोजी पोषण में जंतु भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थ के ग्रहण करते हैं। इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। इन जीवों में क्या पाया जाता है? पाचन तंत्र। इनका खुद का पाचन तंत्र पाया जाता है। यह भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करके पाचन करते हैं, यानी कि अंदर ही अपना पाचन करते हैं, ठीक है। तथा पचे हुए भोजन का अपशोषण करके शेष अपचे भोजन को उत्सर्जित करते हैं, यानी कि पचे हुए भोजन को अपशोषण अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि एनर्जी लेना, उसी से एनर्जी लेते हैं, उसी से प्रोटीन वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह अपने शरीर के लिए लेते हैं, और शेष बचता है जो भोजन, शेष अपचे भोजन को उत्सर्जित कर देते हैं, अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। भोजन तथा अधिकांश जंतुओं में प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है। भोजन तथा अधिकांश जंतुओं में प्राणी समभोजी पोषण पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं सर्वाहारी, मांसाहारी और शाकाहारी, ये सब आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो ना समझ में आए कमेंट कीजिए, फिर हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।